आरजेडी की हार होती है इस बार के चुनाव में, ये आप सभी को पता है, लेकिन ये खबर बताने नहीं आई हूं। देखिए, आरजेडी की हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा होती है लालू यादव की आवाज की, राबड़ी आवाज की या फिर नए आवाज की, ये सब की चर्चा है। इसी बीच चर्चा होती है कि तेजस्वी आ रहे हैं, आने के बाद आरजेडी में बड़ा उलटफेर करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है, इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई है जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तेजस्वी के विधायक ने एक बड़ा कांड कर दिया है। पूर्व विधायक हैं और उन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया है जिससे आरजेडी की छवि और खराब होगी, जिससे आरजेडी और पानी में जा सकती है। देखिए, तेजस्वी यादव तो चाह रहे हैं कि पार्टी में ऐसे लोग को रखे जिनसे छवि अच्छी हो, जो काम करे, कर्मठ लोग हो, लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें निकलती है, कई ऐसी चीजें निकलती है जिससे आरजेडी की छवि ये लोग खराब कर देते हैं। अब क्या मामला हुआ है, इन पे कई सारे इल्जाम लगे। हालांकि इस इल्जाम की पुष्टि इनसाइडर लाइव नहीं करता है, लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है वो आपको बताना जरूरी है। अब देखिए, बिहार की राजनीति में एक बार फिर सरकारी योजनाओं के दुरुपयोग को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के ही पूर्व विधायक के परिवार पर गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लेने का गंभीर आरोप लगा है। मामला कहां का है वो भी बता रही हूं। देखिए, मामला अलौली विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के पूर्व विधायक रामवृक्ष सदा से जुड़ा है, जिनकी पत्नी के नाम राशन कार्ड और बेटे के नाम मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने का खुलासा हुआ है। इस प्रकरण ने न सिर्फ राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े किए। जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक रामवृक्ष सदा के परिवार के सदस्य आज भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाली राशन का लाभ उठा रहे हैं। वहीं आरोप ये भी है कि विधायक बनने के बाद भी उनके परिवार का नाम राशन कार्ड से नहीं हटाया गया, जबकि नियमों के अनुसार जनप्रतिनिधि और उनके परिवार को गरीबों के लिए निर्धारित योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। पूर्व विधायक की पत्नी सुशील देवी के नाम जारी राशन कार्ड में संयुक्त परिवार के 6 सदस्य के नाम दर्ज है। इसी राशन कार्ड के आधार पर प्रति महीने 12 किलो गेहूं और 18 किलो चावल, कुल 30 किलो अनाज का उठाव किया जा रहा है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अंतिम बार 5 दिसंबर 2025 को इस कार्ड के जरिए 6 किलो गेहूं और 24 किलो चावल का उठाव किया गया। तो तेजस्वी चाहते तो है कि ऐसे लोगों को पार्टी में नहीं रखे जिससे नाम खराब हो, लेकिन ये लोग पार्टी में रहकर ऐसा काम कर रहे हैं। वहीं आरोप ये भी है कि यह उठाव विधायक रहने के दौरान भी किया गया है और मामला यहीं पे नहीं रुका। जांच में यह भी सामने आया कि पूर्व विधायक के बेटे रामानंद सदा को वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया। योजना के तहत उन्हें 3 किश्तों में कुल 1.20 लाख रुपए की राशि दी गई, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में ट्रांसफर भी की गई। मुख्यमंत्री आवास योजना का उद्देश्य भूमिहीन, बेघर और अत्यंत जो बहुत गरीब होते हैं उन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। अब ऐसे में पूर्व विधायक के बेटे को इस योजना का लाभ मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। राशन डीलर रामानंद राम ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सुशील देवी के नाम जारी राशन कार्ड पर 6 सदस्यों के लिए नियमित रूप से अनाज का वितरण किया गया और हाल में इसी कार्ड के जरिए अनाज उठाया गया। वहीं मार्केटिंग ऑफिसर अंजनी कुमार का कहना है कि यह मामला पुराना है और इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अब इस मामले के बाद आरजेडी में हड़कंप है, क्योंकि छवि खराब होगी ना, पार्टी की ऑलरेडी इतनी छवि खराब हुई कि चुनाव में उनको इतना गंदा रिजल्ट झेलना पड़ा। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच की संभावना जताई जा रही है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह मामला नहीं सिर्फ पूर्व विधायक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी व्यवस्था
पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में मुद्दा गरमाया हुआ है और विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी इस पर नजर बनाए हुए है। जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सवाल कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग ये बोल रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, जब तेजस्वी के विधायक बिल्कुल सक्षम थे तो ये क्यों फायदा उठाए। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, कमेंट्स में राय रखिए। बहुत बहुत जमीन थी 3 डिसमिल का उन्होंने रजिस्ट्री कराया, डीड पहले जमा किया, वो बार बार तहसीलदार है उसको दौड़ाते रहे उस बंदे को। उसके बाद दूसरा 3 डिसमिल का दूसरा आदमी रजिस्ट्री कराया, उसका दाखिल करने के लिए पहले फाइल चला गया और वो बंदा से पैसा मांगा गया। जब वो पैसा नहीं दिया तो बोल रहे हैं कि अब जब आप कार्रवाई किए, जब तहसीलदार अंचलाधिकारी क्लास लगाए तो अंचलाधिकारी ने वहां पर किया कि 31 से पहले सभी चीज को जल्दी दाखिल कर दो। लेकिन उसके बाद भी तहसीलदार कह रहा है कि अब आवेदन पहले आप देते, आवेदन के लिए पहले नहीं मांगा। मैं बता दूं, आपकी शिकायत कई इस तरह की शिकायत एक ही नेचर का कई शिकायत आते हैं। हमारा जन कल्याण संवाद का मकसद है कि आमने सामने बैठकर हम समाधान करें। हमारे कर्मचारी से लेके सारे पदाधिकारी मौजूद हैं, किन्हीं को ईफ भट्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और हमारे प्रधान सचिव, सचिव या विभाग के सारे पदाधिकारी उसके संदर्भ में जो निर्देश है, ताकि निर्देश की व्याख्या वो अपने हिसाब से न कर सके, ये भी संदेश वहां से पूरे बिहार को जा रहा है। और वो मामला जो भी आ रहा है हम संज्ञान लेंगे। एक चीज तो मैं स्पष्ट कर दूं, विभाग पूरी तरह से जनता के हित में सही काम करने वाले को सम्मान देगा। कोई जनता का अपमान करेगा, अराजकता का माहौल बनाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कोई सहानुभूति नहीं रख पाएगा। मंत्री जी एक सवाल था, ये जन कल्याण संवाद में आपका किस तरीके का शिकायत ज्यादा आ रही है? सर बास्केट पर्चा सर गलत तरीके से बहुत जगह बनाए जा रहे हैं। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे, हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को, मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है, लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव, सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को उन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। ज्यादातर आपने जो पूछा कि शिकायत की, हाँ। तो शिकायत का ज्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। भू माफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं कि वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन
ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। मैं आप लोगों